मतलब कि कभी कभी टेलीग्राम वाले भी हद कर देते हैं। अरे एक बार जिस पीडीएफ का डाउनलोड हो गया उसे दोबारा करने की क्या आवश्यकता है। जैसे इस क्लास की शुरुआत 2 मिनट पहले ही हुआ था, बट पीडीएफ यहाँ पे आया तो फिर से इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया। मतलब हद कर देते हैं सभी एप्लीकेशन वाले भी। चलिए आप सब हद अपने जीवन के साथ में कीजिए। जो यहाँ हम सब बीबीडी गाइड का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे थे, अब उस सॉल्यूशन को और तेजी हमें करके आगे निकलना है। ठीक है, तो चलिए चौथे चैप्टर में हम यहाँ पहुंच चुके थे। ठीक है, चौथे चैप्टर में 100 प्रश्न हम बना चुके थे, 50 प्रश्न इसका और है। तो चलिए आज ये 5वें सीरीज की शुरुआत करते हैं। किसका? तो बीबीडी गाइड का। और देखो बाबू लोग, हम आपको पहले ही शुरू से ही बताते एक बात आते हैं हमेशा कि आप रंग बिरंगा दुनिया के चक्कर में मत पड़िए। बीबीडी में सबसे ज्यादा मैथ का ऑब्जेक्टिव दिया है। अगर जिसका ये कंप्लीट हो जाएगा, क्लास 10th में उसका पेन रुकने वाला नहीं है एग्जाम सॉल्यूशन के समय। वो 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव की, वो 80 को 90 को बनाने की कैपेसिटी रखेगा। लेकिन वहां तो एक सीमा है कि 85 ऑब्जेक्टिव गिन के बनाना है। ठीक है, तो आपके अंदर भी वो कैपेसिटी आ जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से बीबीडी का सॉल्यूशन हमारे द्वारा इस परिवार पे दिया जाता है और काफी अच्छा चल रहा है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि हर एक साल उसका सॉल्यूशन को क्या किया जाए, दिया जाए। तो चलिए, ये हमारे 5वें सीरीज है। ये हमारे 5वें सीरीज है, द्विघात समीकरण का चल रहा था टॉपिक्स। उसमें 100 तक प्रश्न क्या कर दिए गए, कंप्लीट कर दिए गए। आइए 101 नंबर प्रश्नों से आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर प्रश्नों से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी आधे घंटे का समय है। प्रयास ये करेंगे कि इस आधे घंटे में जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खींच सके, क्योंकि हमें फॉर्मेलिटी निभाने नहीं आता। अब है आपके सिलेबस को क्या करना, कंप्लीट करना। और हमारे भी कुछ होते हैं तैयारी अपनी खुद की, तो अपने भी तैयारी में लगे। इसलिए अभी 5 बजे तक क्लास आराम से, मतलब आधे घंटे का समय है, आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न खींचेंगे। आप फोन को एकदम तरफा साइड करके रख दीजिए। टिक मार करके आंसर को नहीं हमें जाना, क्योंकि ये सिद्धांत है कि जो काम हम करते हैं वो काफी शिद्दत के साथ करते हैं। अन्यथा वो क्लास क्यों ना 2 दिन के बाद ही क्यों ना आए, लेकिन अगर आया है तो उसको अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है, चलिए 101 नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अर्थात ये होता तो इसी रूप में है कि दोनों मूल बराबर हो, तो द्विघात समीकरण की विवेक्तर क्या होगा, अर्थात डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके विवेक्तर पूछ रहे हैं। साथ में दिया है कि अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है, अल्फा और बीटा आपस में बराबर है। तो इसमें विवेक्तर इसका देखिए, जब अल्फा और बीटा दोनों का शून्यक अगर समान दे देना, तो इस स्थिति में डी का मान क्या निकल जाता है, जीरो निकल जाता है। डी का मान क्या निकल जाता है, जीरो। जैसे कुछ चीजों को डायरेक्ट याद करना होता है। अभिव्यक्तर का सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर अल्फा और बीटा कोई भी बहुपद को, अगर द्विघात बहुपद को हम तोड़ेंगे, तो उसमें दो गो शून्यक निकलता है, एगो अल्फा निकलता, दूसर का वाला बीटा निकलता। और अगर आपस में दोनों बराबर हो जाए तो विवेक्तर जो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होंगे, इसके रूप क्या होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डी जीरो निकल जाएंगे, आपका डी जीरो निकल जाएगा। चलिए, जैसे कि 102 नंबर भी प्रश्न में विवेचक या विवेक्तर वो सब एक ही चीज होते हैं। तो डी का इसमें मान पूछा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये रहा हमारा द्विघात बहुपद। ये फर्स्ट वाले ए कहलाते हैं, बी कहलाते हैं, ये सी कहलाते हैं। तो डी, बी का मान -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 3। तो ये डी बराबर 4 चौके 16, 4 दूना 8 दिया 24। यहाँ जो डी निकल गए वो माइनस में 8 निकल गए, अर्थात इसका जो विवेचक होगा वो -8 होंगे। और ये चीज आपके बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ना कि ऑप्शन देखें और टिक लगा के चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे द्वारा। चलिए आ जाइए 103 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया। 4x स्क्वायर प्लस 7 बहुपद है। अब बताओ ये बहुपद कैसा, घात इसका क्या है, यहाँ देख लो, यहाँ जो माथा पे चोटी, हम हमेशा बोलते हैं कि जो चोटी होता है वही घात होता है। तो जिसपे जितना ज्यादा चोटी वही उसका घात, बाकी छोटा छोटा वाला को नहीं देखना है। तो इसमें सबसे बड़े क्या है, दो है। सबसे बड़े क्या है, दो है, इसलिए ये कौन से बहुपद, द्विघात बहुपद। चलो, यहाँ मूलों का योग्य पूछा है द्विघात समीकरण के। यहाँ ये मूलों का योग्य क्या है, तो देखिए मूलों का योग अर्थात मूल्यक होते हैं अल्फा और बीटा, और शून्यंकों का योग का सूत्र होता है -b/a, अर्थात अल्फा इंटू बीटा। बी का मान कितना दिया हुआ, बी का मान ये रहा 2, और ए का मान ये रहा 1, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, 2 हो गए। अब ये सॉरी, ये माइनस में, इसलिए ये माइनस, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न आइए, 5 नंबर आइए। यदि द्विघात बहुपद इतना का मूल अल्फा और बीटा हो तो शून्यंकों का योग क्या होगा,
अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग माइनस बी बटा ए होते हैं, अर्थात बी का मान यहाँ -2 है, तो ये -2 हो गए, ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप हमेशा ध्यान रखिए जो सूत्र हम पिछले 4 सीरीजों से प्रयोग करते हुए आ रहे हैं कि शून्यांकों का अगर योग पूछ दे तो माइनस बी बटा ए, शून्यांकों का गुणनफल पूछ दे तो सी बटा ए, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न आइए, 6 नंबर प्रश्न आइए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इतना शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यांकों का योग देखो पूछ ही दिया है, तो क्या होते हैं सी बटा ए, तो इसमें सी हो जाएगा जो 10 होते हैं और एक है जो इसके साथ, तो 1 बराबर क्या आंसर हो गया इसका 10 हो गया, आंसर क्या हो गया 10 हो गया। चलिए 107 नंबर प्रश्न में आइए, विवेकतर या विवेचक वही चीज डी निकलता है, तो डी बराबर सूत्र हम क्या बोले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें देखिए आगे बी कर दिया यानी ए कर दिया, इसीलिए चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जहां पे है उसको लगा के हम निकल जाएंगे, है ये नहीं है, तीन में से कोई नहीं लगा देंगे, नहीं, उस प्रश्न के अकॉर्डिंग वहां दिया क्या है जिसपे भी फोकस रखना है, तो यहाँ बी का मान ए दिया, ए स्क्वायर माइनस 4, ए का मान बी दिया और सी का मान माइनस में सी दिया, डी बराबर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc, ए स्क्वायर प्लस 4bc, ए स्क्वायर प्लस 4bc, और ये माइनस दे रहा, माइनस काहे लेंगे, माइनस काहे लेंगे, सी का मान ए बी सी, विवेक्तर क्या होंगे, तो सी दिया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान 4a, का मान b हो गया और c का मान c नहीं लेके माइनस c लेंगे, c का मान माइनस c, इस तरीके से लेते हैं क्या, या c लेते हैं, एक मिनट, c का मान माइनस में है या प्लस में है, तो क्या लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, कोई प्रश्न में तो लिया ही होगा, कोई प्रश्न में तो लिया ही होगा, मूल समान है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac, अच्छा इसमें एक सेकंड, चलिए तो इसमें इस तरीके से लिए हैं, इसमें इस तरीका से लिया, इस तरीके से माइनस में ही आएंगे, क्यों, क्योंकि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान हो गया a का स्क्वायर और माइनस 4 और a का मान 1 और c का मान c, तो ए स्क्वायर माइनस 4, ए का मान b है ना, तो bc, ठीक है, ये c लेना है, ये क्या लेना, c लेना। चलिए 108 नंबर में आ जाइए, 108 नंबर प्रश्न क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, देखो जो बटा में है वो ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा और ये होता नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, ये होगा नहीं, यहाँ देख लीजिए एक्स मिलके एक्स स्क्वायर और प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसे ही कट जाएगा, बचा 3x, होगा नहीं, तो यहाँ ये है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो 8 का बी हो गया। चलो 9 नंबर में आओ, एक्स बी एक्स न मूलों का योग पूछा, तो शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग माइनस में बी बटा ए, यहाँ देखिए माइनस बी का मान माइनस में बी और बटा ए का मान ए, तो माइनस माइनस प्लस बी बटा ए हो गया, बी बटा ए हो गया, माइनस बी बटा ए नहीं होगा, नहीं ये होंगे, बी नंबर होंगे, मूलों का योग, हर बार गलती नहीं, आंसर देख के नहीं, उसके ऊपर वाला में ही क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें नहीं, क्योंकि यहाँ बी का मान माइनस बी दिया इसलिए बी बटा ए होगा। चलिए अगले प्रश्न आइए, 110 नंबर, यदि इतना है तो अल्फा और बीटा, तो शून्यांकों का योग माइनस बी बटा ए, तो यहाँ माइनस बी के साथ यहाँ कुछ नहीं, तो माइनस में 1 है और ए का मान 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 होंगे, और ये भी माइनस 1 नहीं, ये प्लस 1 होगा, प्लस 1 होंगे, इतना सी बटा ए माइनस बी बटा ए नहीं, चलो यहाँ सी होंगे, आंसर गलत टाइप किया, ठीक है, शुरू से ही बनाते आ रहे हैं और इसके पिछले सीरीज में भी वैसे ही बनाया गया। यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी के होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए, तो माइनस यहाँ बी का मान क्या है माइनस में बी अब बटा ए का मान सी, तो इसका स्क्वायर हो गया और 2 और सी बटा ए, सी का मान ए और ए का मान सी, तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर और माइनस 2a बटा सी, यहाँ एलसीएम ले लिए सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a, एगो सी से एगो सी कट गया, इतना बचा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा
सी स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन सी। और जो ऊपर हम आंसर गलत किए हैं वो एकदम निश्चित है कि आंसर गलत है। आप उस आंसर के चक्कर में मत, सॉल्यूशन के चक्कर में ज्यादा रहिए, ठीक है, ज्यादा फायदेमंद होंगे आपके लिए। चलिए 11 हो गया, अभी आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर, समीकरण इतना का मूल समान है तो डी, मूल समान है तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और इसका ये 0 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर ये माइनस में, इधर ये प्लस में हो गया, 4ac बराबर बी स्क्वायर बराबर 4ac। चलिए द्विघात समीकरण इतना में बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं, बी स्क्वायर इसको क्या कहते हैं, द्विवेक्तर, वो तो ऊपर ही बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद जिनके शून्यंकों का योग देखो कितना दिया, योग दिया हुआ इस प्रश्न में -3 और इसका गुणनफल दिया हुआ 2। तो हम जानते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर शून्यंकों का योग में -3 दिया है और इसका गुणनफल 2 दिया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलिए इतना का समुच्चय ज्ञात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये इधर माइनस में उधर चला गया प्लस में, स्क्वायर हटा रूट, और ये रूट से निकल जाएंगे प्लस माइनस 3, क्योंकि 9 होता है ना, तो 9 से 3 निकलेगा, प्लस माइनस 3। तो ये हो गए डी नंबर हमारे। 16 नंबर, मूलों समीकरण के मूल समान है तो डी का मान, तो वही चीज डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये तो समान है तो 0 हो गया। इस तरफ 4ac माइनस में, इधर आ गया प्लस में, यहाँ 4a का मान a ही है। और तो इसमें क्या पूछा, मूल समान है तो, मूल समान है तो माइनस बी बटा 2a, माइनस बी बटा 2a। समीकरण के मूल समान है तो डी का मान 0 होगा ना, मूल समान है तो डी 0 हो गया। तो समीकरण के मूल समान है तो किसके बराबर, समीकरण यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समीकरण के मूल समान है तो इसका मान क्या होता है, बी बटा 2a या माइनस बी बटा 2a, बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a। वैसे ये निकला है कैसे का मान, निकलेगा कैसे, ये तो गड़बड़ बड़ी बात कर दिया। कुछ इस प्रश्न ये अधूरा, ये प्रश्न क्या अधूरा, क्योंकि मूल अगर समान है तो कुछ तो पूछना चाहिए भाई, शून्यंकों का योग पूछ दे या शून्यंकों का गुणनफल पूछ दे, कुछ तो पूछता। या एक आगो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग में ऐसा लग रहा कि कोई एक आगो और द्विघात बहुपद देगा, तभी ना उसका कुछ निकलेगा, इसीलिए इसको हम अधूरा मानते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न आइए, इतना है इसका शून्यक इतना के बराबर है। प्रश्न उधर क्या, बीटा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, एलसीएम लिया अल्फा इंटू बीटा, बीटा से कट गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऊपर का सूत्र के हिसाब से ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा, इधर इसका शून्यंकों का योग माइनस बी बटा ए के स्क्वायर 2 इंटू सी बटा ए, अब बटा सी बटा ए। यहाँ देखिए माइनस बी का मान यहाँ दिया है कितना, -3, तो इसका और ए का मान 1, इसका ये स्क्वायर हो गया 2, सी का मान 5 और ए का मान 1, अर्थात ये भी 5 बटा 1। यहाँ से निकल गया 3 तिया 9 और 5 दूना 10 और बटा 5, ये माइनस में 1 बटा 5, माइनस 1 बटा 5 ऑप्शन सी, माइनस 1 बटा 5 ऑप्शन सी हो गया। चलो 18 नंबर में आओ, द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल आपस में क्या होते हैं, तो दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे, क्योंकि विवेक्तर शून्य है, डी बराबर 0, जो कि आज का जो फर्स्ट प्रश्न शुरू था वही इसमें घुमा के पूछ दिया, विवेचक शून्य तो वास्तविक समान होंगे। ठीक, चलिए 19 नंबर प्रश्न आइए, क्या द्विघात समीकरण इतना के शून्य अल्फा और बीटा है तो शून्यंकों का योग तो माइनस बी बटा ए, और इसके b का मान में 3 दिया, b का मान 3 और a का मान 2, अर्थात -3/2, -3/2 ये डी नंबर होगा। ठीक है, 120 नंबर प्रश्न आइए, 120 नंबर क्या दिया हुआ है, इतना का शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस बी बटा ए, सूत्र ही पूछा, और ए बी सी चेक करके लगाना कि ए बी सी अपनी जगह पे है कि नहीं, तो माइनस बी बटा ए। चलो यहाँ इतना प्रश्न के मूल होंगे, अब मूल क्या देखे, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्यू को उधर भेज दो तो इधर हो गया, ठीक है।
अब इसमें देखिए इसके मूल तो x के मान देखिए एक्स स्क्वायर, इस तरफ क्यू स्क्वायर, इधर ई दोनों है गुना मैंने आ गया भागा में, स्क्वायर हट गया, सब चला जाएगा रूट में, सब चले जाएंगे किसमें रूट में, तो ऊपर क्यू अब बटा ए पी, क्यू बटा ए पी, क्यू बटा ए पी प्लस माइनस में क्योंकि रूट से निकलेगा, क्यू बटा ए पी, ठीक है 21 का डी। चलो 22 नंबर आ जाओ, 1 बटा अल्फा अब प्लस 1 बटा बीटा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा प्लस अल्फा, तो शून्यांकों का योग माइनस बी बटा ए और ये सी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए गुना ए बटा सी, ई से ही कट गया, माइनस बी बटा सी, बी का मान वहाँ दिया हुआ है 1 और सी का मान दिया हुआ है 2, अर्थात 1 बटा 2, ये 2 माइनस में है सी क्योंकि हम पहले ही बोले इसको माइनस में लेना, तो माइनस से माइनस कट गया 1 बटा 2, ये रहा 1 बटा 2। शून्यांकों का योग a गुना b, शून्यांकों का योग c बटा a, तो इस प्रश्न में c 5 है और a 1 है, अर्थात आंसर 5 होंगे। चलो 24 नंबर प्रश्न, अभिव्यक्ति शून्य है तो समान है तो मूल b का मान क्या होगा, तो यहां देखिए तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा, तो यहां देखिए d बराबर 0, तो यहाँ अल्फा और बीटा, अच्छा ऐसे ये वाला बीटा पे निकाल दिया है माइनस बी, और वो होता है ना शून्यांकों अल्फा और बीटा का एक सूत्र होता है ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2, तो अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें b का मान तो माइनस में b रहेगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, और ये माइनस में ये 0 हो गया, और ये d 2 बटा 2a होता है जी, 2a होता है, तो 2a का मान c, तो अल्फा, तो इसमें स्पेशल बीटा के माइनस वाला भाग को लिए हैं हम, तो माइनस वाला भाग को लिया जाएगा, तो b बटा माइनस माइनस प्लस b बटा 2c हो जाएगा, b बटा 2c हो जाएगा, b बटा 2c हो जाएगा। तो इसमें भी जो प्रश्न जिसको हम गलत किए थे वो क्या था, गलत किए थे कितने नंबर प्रश्न जो बोले थे, ये मूल समान है तो अल्फा और बीटा इसका भी निकालो, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a, ये तो 0 ही हो गया, तो माइनस बी प्लस माइनस 0 अब बटा 2, a का जगह a, तो माइनस बी बटा 2a, अच्छा इस सूत्र पर था, ये रहा लो, उसमें बीटा पूछा था, इसमें अल्फा और बीटा दोनों पूछेगा, तो 116 भी बन गया आपका। कुछ प्रश्न होते हैं जो दिमाग से डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं, इसके बाद पता चलता है, इसके बाद पता चलता है। तो ये किस चीज का मैसेज आ है, पावर ऑफ, मतलब चार्ज फोन समाप्त होने वाला। अच्छा प्रश्न हम गए हैं कहाँ तक, अगले नेक्स्ट पार्ट में इसको समाप्त कर देंगे, नेक्स्ट पार्ट में वैसे भी क्या कर दिया जाएगा समय 124, तो चलो 25 बना लो, बी स्क्वायर 4ac, देखो ये 0 से बड़ा है तो इसका मूल्य क्या होंगे, तो असमान होगा, अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, असमान होगा। चलो अबरी वाला पार्ट में इसको क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे, तो 125 प्रश्न था क्योंकि फोन का चार्ज कम पड़ गया, ऐसे तो हम सोचे थे कि निपटा लेंगे 15 मिनट और बता के पूरा प्रश्न, लेकिन फोन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 6 का इंतजार कीजिए आप सब लोग।